आज हम निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। तो देख लें, सबसे पहले आपको ये रेने देकार्ती का जो परिचय दिया गया है, इनके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, जिन्होंने कार्तीय पद्धति दी है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न ही आपको देखना है, बाकी अगला तो सड़क योजना का है, उसके आने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद आपको अगले प्रश्न में चलना है। अगले प्रश्न में जब अपन चलेंगे तो आपको यहाँ पर भी विशेष कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में आप जाएंगे, यहाँ भी विशेष देखने लायक नहीं है। आपको फिर अगले प्रश्न में जाना है। यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 में जो ये आपको विकल्पीय प्रश्न दिएगा, इनको देख लेना है परीक्षा की दृष्टि से। और आपके जो ये पहला के तीनों प्रश्न हैं, इनको ढंग से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। और ये दूसरा जो प्रश्न दिया गया, ऐसे भी देख लेना है। और बाकी इसमें विशेष कुछ है नहीं। इसके बाद जो आपके इसमें प्रश्न आते हैं, वो ज़्यादातर विकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो विकल्पीय प्रश्न के लिए जो आपका ये सारांश दिया गया है, इन्हें विशेष रूप से देख करके जाना है। जैसे कि तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये सभी जो आपके पॉइंट हैं, इन सभी को तैयार कर लेना है। एक्स के निर्देशांक को भुज और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है ना। यदि एक बिंदु का भुज एक्स हो और कोटि वाई हो, तो एक्स वाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। अर्थात हमारे जो निर्देशांक होते हैं, वो सदैव एक्स और वाई के रूप में होते हैं। एक्स अक्ष पर जो हमारा बिंदु का निर्देशांक होता है, वो होता है x0, अर्थात वहाँ पर हमारी कोटि 0 हो जाती है। और वाई अक्ष में जो हमारे निर्देशांक होते हैं, वो 0 वाई के रूप में होते हैं, अर्थात यहाँ पर भुज 0 होता है। ठीक है ना। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, वो 0 0, अर्थात x का भी 0 और y का भी 0 होता है। इसके बाद एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, x का भी धन का और y का भी धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में x का ऋणात्मक लेकिन y का धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में x का धनात्मक लेकिन y का ऋणात्मक होता है। जहाँ धन एक वास्तविक संख्या होगी और ऋण भी एक वास्तविक संख्या प्रकट करती है। अर्थात ये वास्तविक संख्या तात्पर्य समझ गए होंगे आप लोग, यानी परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। इतने आप यदि तैयार कर लेते हैं, तो हमें आशा है कि इससे बाहर प्रश्न परीक्षा में नहीं जाएगा। धन्यवाद।